पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ, इस बात को लेकर हमारे समाज में कई तरह की बातें हैं। कई लोग इसका दावा करते हैं तो वहीं विज्ञान इसके बारे में कुछ और ही कहता है। लेकिन यूपी के गांव से आई पुनर्जन्म की ये कहानी आपको हैरान कर देगी। साल 1950 का यह एक चौंकाने वाला किस्सा उत्तर प्रदेश के एक गांव का है। इस गांव में सीमा नाम की एक बच्ची, जिसकी उम्र महज 5 वर्ष थी, उसे कैंसर हो गया था। कई डॉक्टरों को दिखाने और इलाज कराने के बाद उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया और देखते ही देखते कैंसर ने उसकी जान ले ली। उस बच्ची की जान रात को करीब 1 बजे गई थी। उसी रात पास ही के गांव की एक महिला, जिसका नाम सुनीता था, उसे भी ट्रक ने टक्कर मार दी थी। सुनीता के परिवार वालों ने पूरी विधि के साथ सुनीता को अंतिम विदाई दी। अब सीमा के परिवार वाले भी उसे दफनाने के लिए जंगल की तरफ निकले। अब जंगल में कुछ दूर चलते ही अचानक से सीमा के शरीर में हलचल सी हुई। सभी लोग हैरान हो गए, एक मृत लड़की का शरीर कैसे हिल सकता है। थोड़ी देर में ही सीमा उठकर बैठ गई। कुछ लोग उसे भूत कहकर वहां से भागने लगे, पर सीमा के परिवार वालों की खुशी का ठिकाना ना था और वो खुशी खुशी सीमा को घर वापस ले आए। किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि सीमा की बॉडी के अंदर उसी रात ट्रक से टकराकर मरने वाली सुनीता की आत्मा घुस गई है। सीमा जब से मौत से लौटकर घर आई थी, तब से ही वो कुछ अलग सा बर्ताव करने लगी। वो चुपचाप एक कोने में उदास बैठी रहती, घर में किसी से बात भी ना करती, और जब भी उसकी माँ जाके उससे कुछ पूछती तो सीमा का सिर्फ एक ही जवाब होता, मुझे मेरे घर वापस भेज दो। सीमा के परिवार वालों ने सीमा को कई डॉक्टरों को दिखाया, पर रिपोर्ट में हमेशा सब कुछ नॉर्मल ही आया। फिर एक डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी, कुछ दिनों के लिए इसे दूसरी जगह घुमाने ले जाओ, हो सकता है इससे इसका मन बहल जाए और सब नॉर्मल हो जाए। सीमा की माँ सीमा को लेकर अब अपने मायके अपने भाई के घर चली जाती है। गाड़ी में बैठकर रास्ते में जैसे ही सीमा और उसकी माँ उस ट्रक वाले हादसे की जगह पर पहुंचते हैं तो सीमा जोर से चिल्लाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। सीमा की माँ ये देखकर हैरान थी, क्योंकि वो चिल्लाने की आवाज़ सीमा की नहीं थी, ये आवाज़ तो किसी और की ही थी। अब सीमा की माँ गाड़ी साइड में लगाती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह क्यों चिल्लाई। सीमा कहती है, इसी रोड पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, यहीं पास में मेरा गाँव है, आप प्लीज़ मुझे मेरे गाँव छोड़ाओ, आप मुझे मेरे घर छोड़ाओ। पर उसकी माँ उसकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं करती। सीमा को थोड़ा पानी पिलाती है और वापस अपने भाई की ओर चल देती है। भाई के पास पहुँचते ही सीमा की माँ रास्ते में हुई सारी घटना अपने भाई को बताती है। उसका भाई उसे सलाह देता है कि एक बार किसी तांत्रिक बाबा से पूछ लेते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से ये कोई ऊपरी चक्कर था। पर सीमा की माँ इन सब बातों को नहीं मानती थी और अपने भाई की बात को टाल देती है। यहाँ सीमा 1-2 दिन मामा के घर बिताने के बाद एक दिन ऐसे ही अपने घर के बाहर बैठी थी, तभी उसके मामा के घर के सामने से एक लड़की गुजरी। सीमा उसे आवाज़ लगाती है, ए सिमरन। सिमरन ने पलट कर देखा तो वह एक छोटी बच्ची थी। सिमरन को बड़ी हैरानी हुई, इस छोटी बच्ची को मेरा नाम कैसे पता। तभी सीमा के अंदर सुनीता की जो आत्मा थी, उसने सिमरन को सारी बातें बताई। उसने कहा, मेरे परिवार वालों ने मेरी मौत से पहले ही मुझे जला दिया, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही थी। भटकते भटकते मेरी आत्मा जंगल में पहुंची, वहां मुझे इस बच्ची का शरीर मिला और मैं इसमें प्रवेश कर गई। सिमरन तू गाँव जाकर मेरे परिवार वालों को ये बात बता दे। अब सिमरन ने गाँव में आकर पूरे गाँव को ये जानकारी दे दी। गाँव में ये बात आग की तरह फैल गई और गाँव के सारे लोग और सुनीता के रिश्तेदार सीमा के मामा के घर सुनीता से मिलने पहुंचे। उस छोटी बच्ची ने एक एक करके गांव के हर एक आदमी को पहचान लिया और अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली गई। यहाँ सीमा की माँ अपनी बच्ची को घर में ना देखकर परेशान थी। तभी आसपास के लोगों ने उसे बताया कि दूसरे गांव से कुछ लोग आए थे जो उसे अपनी बेटी बता रहे थे और उसे अपने साथ ले गए। जब सीमा की माँ दूसरे गाँव पहुँची तो उन्होंने देखा सीमा अपने परिवार के साथ खुशियाँ मना रही है, हंस रही है, बातें कर रही है। सीमा की माँ को वहाँ खड़ा देख सुनीता चलकर सीमा की माँ के पास आती है और कहती है, मैं आपको कहती थी ना, मेरा दूसरा गांव है, यही मेरा परिवार है और यही मेरा गांव है। आपकी बच्ची तो उसी दिन मर गई थी, सिर्फ ये शरीर उसका है, पर इस शरीर पे आत्मा मेरी है। और सीमा की माँ अपनी बच्ची को आखिरी बार गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है और वापस अपने भाई के घर आ जाती है। दोस्तों, इस दुख भरी कहानी में फ़िलहाल इतना ही। अगर कहानी पसंद आई तो उसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल मानो ना मानो पर।